हेलो ट्रेडर्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के मार्केट एनालिसिस की और देखेंगे कि हमें किन लेवल्स को ट्रेड करना चाहिए और किन लेवल्स को ट्रेड करते समय अवॉइड करना चाहिए। लेकिन एनालिसिस की तरफ चलने से पहले आपको कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स ध्यान में होने चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि अगर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको कम से कम 1 घंटे तक वेट करना है उस गैप अप या गैप डाउन के फिल होने का। और अगर उसके बाद भी फिल नहीं होता तो आपको ये देखना है कि जो गैप अप या गैप डाउन हुआ है वो किन लेवल्स के पास में हुआ है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको मार्केट स्टार्ट होते ही ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको मिनिमम 15 मिनट की 2 कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको हमेशा मार्केट डायरेक्शन में ट्रेड करना है और मार्केट डायरेक्शन से मेरा मतलब है निफ्टी या सेंसेक्स। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपने जहां पर भी अपने टारगेट सेट किए हुए हैं, अगर आपको लगता है कि मार्केट वीक है या रिवर्सल आ सकता है तो आप अपने सेट किए हुए टारगेट से पहले भी एग्जिट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम हमारी एनालिसिस की तरफ। हेलो ट्रेडर्स, तो जैसा कि आपको ये निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है तो इस पर मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हैं। तो अब देखते हैं कि हम इन्हें कल कैसे ट्रेड करेंगे। तो आपको यहाँ पर दो ट्रेंड लाइंस दिख रही है। सबसे पहली ट्रेंड लाइन है ये और सेकंड वाली है ये। तो इनका ड्रॉ करने का एक मेन रीजन ये है कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर ये सेकंड रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये थर्ड। वहीं डाउन साइड में हम देखें तो यहाँ फर्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट है और सेकंड यहाँ पर ये सपोर्ट है। अब हमारा जो फर्स्ट टारगेट है अप साइड में वो हमारा इस रेजिस्टेंस की वजह से है और जो सेकंड टारगेट है वो इस रेजिस्टेंस के एरिया की वजह से। वहीं अगर हम डाउन साइड का हमारा टारगेट देखें तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा इस ट्रेंड लाइन तक। और हमने यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था। वहीं हमारा सेकंड टारगेट ये होगा कि अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है यहाँ से तो रिटेस्ट के समय हम इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं और जो हमारा सेकंड टारगेट है वो इस सपोर्ट की वजह से। तो अगर अप साइड की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हम इसको 16,825 के लेवल पे बाय कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 17,030 तक और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 16,695 या 16,700 तक। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम सेकंड टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं जो कि है 17,225। वहीं अगर हम डाउन साइड के टारगेट्स देखें तो अगर ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करता है जो कि है 16,730 का लेवल, तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 16,575 तक और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 16,835 तक। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसके ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का वेट करेंगे और अगर ब्रेकआउट होता है तो हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए जो कि है 16,362 का। तो ये तो थी निफ्टी की एनालिसिस। अब देखते हैं निफ्टी बैंक की एनालिसिस। तो निफ्टी बैंक में आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। इसका मेन रीजन यहाँ पर भी बहुत सिंपल है, यहाँ पर ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है और डाउन साइड में यहाँ देखें तो यहाँ पर ये सपोर्ट है, ये थर्ड सपोर्ट और ये फोर्थ सपोर्ट। अब अगर अप साइड का हम टारगेट देखें तो ये रेजिस्टेंस एरिया है और सेकंड टारगेट जो है वो हमारा इस सपोर्ट एरिया की वजह से। वहीं डाउन साइड में जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो इस सपोर्ट से है और सेकंड टारगेट है वो इस सपोर्ट से। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का यानी कि इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो आपको एंट्री मिलेगी, वो मिलेगी 36,225 के आसपास। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 36,720 और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 36,023 या 20 तक। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए जो कि है 37,235 तक और स्टॉप लॉस वहीं रहेगा। डाउन साइड में अगर हम देखें तो अगर 36,075 का लेवल ब्रेक होता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 35,640 तक या 45 तक और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो रहेगा 36,340। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए जो कि है 35,090 या 100 तक। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जो सेकंड टारगेट है वो आपको मिलने के लिए 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं और एक दिन में भी मिल सकता है। तो ये तो थी हमारी निफ्टी और निफ्टी बैंक की एनालिसिस। अब देखते हैं हमारे स्टॉक्स की एनालिसिस, जिसमें से पहला स्टॉक जो है वो है स्टार। तो यहाँ पर भी आपको एक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। इसका भी रीजन सेम है निफ्टी और निफ्टी बैंक की तरह। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर सेकंड रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट और ये थर्ड सपोर्ट। अब यहाँ पर मैंने एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए ड्रॉ की क्योंकि इसके जस्ट पास में यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है ये वाला। और हमारा जो अप साइड में टारगेट है फर्स्ट वो इस रेजिस्टेंस की वजह से, सेकंड टारगेट है वो इस रेजिस्टेंस की वजह से। डाउन साइड में जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो इस सपोर्ट एरिया की वजह से और जो सेकंड टारगेट है वो है 295 का, यानी कि जो ये लेवल है। तो अगर ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा बहुत ही स्मॉल है, जैसे कि 328 का, और जो स्टॉप लॉस होगा वो भी बहुत छोटा होगा जो होगा 316.50 या 317 का। अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 338 और इसको हिट करने के बाद हम होल्ड करेंगे इसको सेकंड टारगेट के लिए जो कि है 350 का।
वहीं अगर हम डाउन साइड में देखें तो हमारी एंट्री हो सकती है 318 पे, जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 308, और जो स्टॉप लॉस होगा हमारा वो होगा 323, और सेकंड टारगेट जो है हमारा वो है 395, और वो हम तब लेंगे जब हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो जाएगा और उसको ब्रेक मिलेगा। अब जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो यहाँ पर आपको एक अपसाइड में हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, उसका मेन रीजन है यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया है, और डाउन साइड में यहाँ पर ये सपोर्ट, ये सेकंड सपोर्ट और ये थर्ड सपोर्ट। अब जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो ब्रेकआउट के बाद अप साइड में यहाँ पर ये है जो कि रेजिस्टेंस एरिया है, और सेकंड जो है वो इस रेजिस्टेंस एरिया की वजह से। वहीं डाउन साइड में जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो इस सपोर्ट की वजह से है, और जो सेकंड टारगेट है वो है 320 का, यानी कि अगर आप इस लेवल को पीछे जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो है ये, यानी कि हमारी एंट्री हो सकती है 345 पे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 355, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 340 या 338 तक। फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए, जो कि है 364, और हमारा स्टॉप लॉस वहीं रहेगा 340। वहीं अगर हम डाउन साइड में देखें तो ये अगर 340.50 का लेवल ब्रेक करता है तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 330, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 348, और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए, जो कि है 321 या 320। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टॉक जो है वो है IGL। इसमें भी आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। सिंपल सा रीजन है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और डाउन साइड में सपोर्ट और ये सपोर्ट। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो इस सपोर्ट एरिया की वजह से है, और सेकंड टारगेट है वो इस रेजिस्टेंस एरिया की वजह से है अप साइड में। और डाउन साइड में हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो ये, और जो सेकंड टारगेट है वो है 323 का। अब अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो हमारी एंट्री हो सकती है 348 या 349 के आसपास। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो है 355, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 342.50, और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड करेंगे सेकंड टारगेट के लिए, जो कि है 365 या 366। वहीं अगर हम डाउन साइड में देखें तो 342 पे हमारी एंट्री हो सकती है। जो फर्स्ट टारगेट है वो है 333, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 348, और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए, जो कि है 323 का। तो आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी। ये एनालिसिस थी कल के लिए। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में।